हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। आज की क्लास हमारी मैथ्स यानी कि गणित की होने वाली है और आज की क्लास में हम मैथ के टॉप 15 अलग अलग टॉपिक से मिक्स प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो अपना सभी को कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना है और मेरे से पहले आंसर देने का प्रयास करना है। बहुत दिन से आपके कमेंट आ रहे थे कि मैथ की क्लास नहीं होती, तो आज हम एक मैथ का प्रैक्टिस सेट डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम पूरे की पूरे 15 प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा आपकी तैयारी किस लेवल पर है। अगर आपको पहले से मैथ आता है तो आपको यहाँ पे अपना प्रैक्टिस सेट लगा के चलना है, और अगर आपको मैथ नहीं आता तो आप हमारा ये लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट देखेंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या 15 है और मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ 12 क्वेश्चन ठीक करने का। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सभी को आंसर करना है। पहला प्रश्न है, किसी वस्तु की कीमत 115 रुपये से बढ़कर 138 रुपये हो गई है, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये जितने भी प्रश्न हैं ये सभी आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने डिस्कस किए हैं। तो देखिएगा, किसी वस्तु की कीमत पहले थी 115 और अब हो गई है 138। तो यदि मैं 138 में से 115 घटा दूंगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि कितने की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 23 की वृद्धि हुई है और कितने से हुई है, 115 से हुई है। प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत के लिए हम 100 लगा देंगे, सिंपल। तो 23 से कैंसिल करेंगे, 5 टाइम में जाएगा 115 और 5 से कैंसिल करूंगा तो यहाँ पे 20 आएगा। तो यहाँ पे आपका 20% ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया होगा। और ये मैथ की क्लास है इसलिए मैं स्टार्टिंग में बोल देता हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैथ की क्लास हम इसलिए बहुत कम लगाते हैं क्योंकि उसमें आपका रिस्पॉन्स बहुत ही कम आता है। अगर मैथ में आपका रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो हफ्ते में 2 से 3 दिन हमारी मैथ की क्लास रहेगी, राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसका आंसर जल्दी से दीजिए कि जब दी गई संख्या को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है। अब इसको आप 9 से डिवाइड करके भी देख सकते हो इस पूरी संख्या को, 4 5 3 4 2। आप इसको चाहो तो 9 से डिवाइड करके भी देख सकते हो। अब यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 0। इसमें कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब ये मुझे डायरेक्ट कैसे पता लगा, 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि यदि किसी संख्या का जोड़ 9 से डिवाइड हो जाए तो वो पूरी संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 4 16, 16 और 2 कितने होते हैं, 18 होते हैं। और ये 18 क्या है, 9 से पूरी तरह भाग हो जाता है, तो ये पूरी संख्या 9 से भाग हो जाएगी, राइट। नहीं तो आप सिंपल है, आप भाग करके भी आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा। लो जी, आपके सामने स्क्रीन पर है, रमन और अमन की आयु का अनुपात 4:5 है। यदि उनकी आयु का कुल योग 126 है तो उनकी आयु का अंतर ज्ञात करो। आंसर जल्दी से दीजिएगा, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करूंगा। अगर आपको समय चाहिए तो आप सेशन को रोकिएगा, नहीं तो आप वीडियो चलते चलते ही मेरे से पहले आंसर दीजिए। देखिए, ये है आर से रमन और ए से अमन, इनकी आयु का रेशो कितना है, 4:5 है। अगर मैं इनकी रेशो का टोटल कर दूं तो ये कितना होता है, 9 होता है। और एक्चुअल में टोटल कितना दे रखा है आपको, एक्चुअल में आपको टोटल दे रखा है 126, यानी कि 9 रेशो की वैल्यू 126 के बराबर है। तो यहाँ से मैं पहले एक रेशो की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 9 एकम 9 और 9 चौके 36, यहाँ पे 14 आ गई, सिंपल। अब आपको बोला है उनकी आयु का अंतर ज्ञात करो। अब आप क्या कर सकते हो, 14 को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 14 चौके 56 है ना, और 14 को 5 से गुणा करोगे, 14 पंजे 70। ये इनकी आयु आ गई। इनकी आयु का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, यहाँ से 14 आ जाएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और आप चाहो तो ये वाला स्टेप जो है इसको बचा सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक रेशियो की वैल्यू 14 के बराबर है।
अब यहाँ पर रेशो में डिफरेंस कितने का है, 4:5 रेशो है, रेशो में डिफरेंस 1 का है, तो 1 रेशो का वैल्यू कितना है, 14 के बराबर है, तो 14 ही आपका यहाँ से डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते थे। मैं उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं अपने सेट का। सभी को आंसर देना है, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, आपके आर्मी में अब पूछा जाने लगा है। जल्दी से आंसर दीजिएगा, इसका आंसर राइट क्या होगा। तो देखो जी, पहले 22 में से आपको 7 घटाना है। पहले ये वाली ब्रैकेट सोल्व होगी आपकी। 22 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे 15 बचेगा। फिर 15 माइनस 32 करना है, ये सोल्व हो गया ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट पे आ जाओ, 15 माइनस 32, 12 में से 5 गए 7, यहाँ पे आपका 17 बच गया। गॉट इट। अब ये वाली ब्रैकेट भी सोल्व हो गई आपकी। अब 17 प्लस यहाँ पे क्या है, 9 है ना। तो 17 प्लस 9 कितने होंगे, 9 7 16, यानी कि यहाँ पे 26 हो गया। ये वाली भी ब्रैकेट सोल्व हो गई, यहाँ पे 26 बच गया। अब इस 26 में से आपको 42 जो है वो माइनस करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 12 में से 6 गए 6, राइट। यहाँ पे आपका 16, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्या आप सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है? अगर आपने ऑप्शन सी को आंसर दिया है, आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है स्क्रीन पर, जल्दी से सभी को आंसर करना है। ऑल राइट, चलो। बोल रहा है कि एक ट्रेन 33 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है और 11 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। लंबाई यानी कि आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना। डिस्टेंस और लेंथ आपको सूत्र पता होना चाहिए, स्पीड इनटू टाइम होता है। सिंपल है सूत्र जी। ये ट्रेन वाला चैप्टर मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। अब देखो, स्पीड दे रखी है 33 मीटर प्रति सेकंड, टाइम आपको दे रखा है 11 सेकंड। बस इनको आपस में आपको मल्टीप्लाई करना है। 33 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 363 मीटर। ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर होगा। सिंपल है, किसी को भी किलोमीटर में चेंज नहीं करना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। सब कुछ आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है, आंसर भी आपको मीटर में दिया है। बस आपको स्पीड इनटू टाइम करना है, आपका डिस्टेंस यहां से आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा चुका हूं। आप अगर यूट्यूब पे लिखेंगे साधारण ब्याज, साथ में मेरे चैनल का नाम डाल देंगे शुभम क्लासेस, तो आ जाएगा। यहां पर बोल रहा है कि प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश की गई, प्रति वर्ष 12% की दर है, सॉरी है ना, 12% है भाई यहाँ पे, 12% प्रति वर्ष की दर से। करेक्ट करना क्वेश्चन को, ये 12 ऊपर चला गया आपका। 12% प्रति वर्ष की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश की गई राशि पर साधारण ब्याज 3720 रुपये है, तो निवेश की गई राशि ज्ञात करो। सिंपल सी बात है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि मूलधन निकालना है। और मूलधन का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100, नीचे आपका क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम, है ना। ब्याज गुणा 100, दर गुणा समय। तो यहां से रखेंगे ब्याज कितना है आपका 3720 रुपये है, गुणा हम 100 करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, और टाइम कितना है आपका 5 वर्ष है। तो देखो 12 को नीचे 5 से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा, ये आपका बन गया टोटल 60। तो मैं नीचे डायरेक्ट 60 लिखता हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। समझ गए। अब देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करता हूं, छिकम छिकम 36 और 6 दूनी 12। तो यहां पर सोल्व करने के बाद आपका 6200 रुपये बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन डी आपका जो है, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर जल्दी से दीजिएगा, आपका प्रैक्टिस सेट लग रहा है, ये सभी को आंसर देना है। अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हमारी मैथ की क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के 2 भागों में विभाजित किया गया है। यदि पहला भाग 48 है तो कुल राशि ज्ञात करें। देखो
रेशो क्या है, 6:5 में विभाजित किया है। यदि पहला भाग 48 है, यानी कि जो 6 रेशो का मान दे रखा है आपको कितना, 48, आप एक रेशो का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा, 8 आ गया। आपको बोला है कुल राशि ज्ञात करें। वैसे ही कर सकते हो आप, क्या करो, जो रेशो है इनका टोटल कर लो। 6 और 5 कितने होते हैं, 11 होते हैं। यदि एक रेशो की वैल्यू 8 है तो 11 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 गुणा 8। आपका 88 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ गए। अगर अंतर पूछा होता तो इनका अंतर ले लेते आप। अंतर अगर 1 है तो एक रेशो का मान 8 है, तो आपका डिफरेंस 8 होता। नहीं तो आप बेसिक तरीका लगा सकते हो डायरेक्ट। वो कैसे होगा कि यदि एक रेशो का मान 8 है तो पहले 6 को 8 से गुणा करेंगे 48, फिर 8 को 5 से गुणा करेंगे 40, फिर भी आपका राइट आंसर क्या होगा, 88 होगा, इन राशियों का जोड़। समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, आंसर जल्दी से दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 70 वर्ष है। जब प्रशिक्षक की आयु जोड़ी जाती है तो औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि होती है। प्रशिक्षक की आयु ज्ञात करें। तो देखिए 11 खिलाड़ियों की टोटल आयु कितनी है, औसत आयु 70 वर्ष है। यदि मैं 11 को 70 से गुणा कर दूं तो 11 खिलाड़ियों की टोटल आ जाएगी 770 वर्ष। प्रशिक्षक की आयु भी जोड़ दी गई तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, 12 हो गए, और औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, यानी कि औसत आयु 71 ईयर्स हो गई। अब देखो यहाँ पे 71 को हमको 12 से गुणा करना है, तो यहाँ पे कितना बनेगा आपका, यहाँ पे 12 से गुणा करने के बाद आपका 852 बनेगा, है ना। तो यहाँ पे 12 व्यक्तियों की टोटल हो गई 852। आपको बोला है प्रशिक्षक की आयु ज्ञात करो। सिंपल है, इन 12 व्यक्तियों में से 11 खिलाड़ी की औसत टोटल आयु माइनस कर दो, आपकी प्रशिक्षक की आयु आ जाएगी। यानी कि आपको 852 में से 770 को माइनस करना है। सिंपल 2, 15 में से 7 गए 8, आपका 82 ईयर्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ये तो रहा इसका बेसिक। अब देखो एक ट्रिक मैं आपको साथ में बता देता हूं कि 11 खिलाड़ियों की टोटल आयु है 70 ईयर्स। यदि कभी भी एक व्यक्ति आए या फिर एक व्यक्ति जाए, हमेशा ध्यान रखना है, एक प्रशिक्षक की आयु जोड़ी गई तो टोटल व्यक्ति हो गए 12, एवरेज में कितने की वृद्धि हुई है उसको आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, और अगर ये वृद्धि हुई है तो आपको इसमें जोड़ देना है। ये आपकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, यहां से भी आपका 82 आंसर आएगा। समझ रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर आपका 9 है आपके सामने स्क्रीन पर कि एक बॉक्स में 60 डिटर्जेंट साबुन है, उनमें से 36 साबुन का उपयोग किया गया, तो शेष डिटर्जेंट साबुन का प्रतिशत ज्ञात करो। सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलिए देखो टोटल साबुन है 60, 36 साबुन का यूज हो गया, तो टोटल कितने साबुन बच गए। अब यहां पर बच गए 10 में से 6 गए 4, 5 में से 3 गए 2, टोटल 24 साबुन बचे हैं। हमको परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो टोटल बचे हैं 24 साबुन, कितने में से, 60 में से, इंटू 100। सिंपल, 0 से 0 कैंसिल, 6 से कैंसिल करूंगा, 6 चौके 24, तो यहाँ पे आपका 40% करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके सामने स्क्रीन पर। एक पुस्तक के मुद्रित कीमत 700 रुपये है, पुस्तक निर्माता ने 10% की छूट दी और फिर भी 20% का लाभ अर्जित किया, तो पुस्तक की लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो जी पुस्तक की आपको क्या बतानी है, लागत मूल्य बतानी है, यानी कि कॉस्ट प्राइस बताना है। माना मैंने कॉस्ट प्राइस क्या है 100%। देखो क्रय मूल्य या फिर लागत मूल्य अपने आप में 100% होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, जो आपका एमपी है वो कितना दे रखा है आपको, 700 रुपये दे रखा है ना। अब कह रहा है कि 700 रुपये जो उसका मुद्रित मूल्य है उसमें 10% की छूट दे दी है।
अब 700 का 10% निकालना आता होगा, 70 होता है। 70 की छूट दी है तो ये कितने की बची? अब 630 की बची है। फिर भी 20% का लाभ हो रहा है। अब जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम क्या लिखते हैं? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो यानी कि जो 630 है ये क्या है? ये आपका 120% का मान है। 20% का लाभ हो रहा है ना, तो ये जो 630 रुपये है ये आपकी 120% की वैल्यू है। समझ पा रहे हो इतना? देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। 120% की जो वैल्यू है वो कितनी है? आपकी 630 रुपये है। हमको लागत मूल्य निकालना है, यानी कि 100% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आपका यहाँ पे आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा 630 गुणा 100, नीचे आपका 120 इंटू एक्स, यही बनेगा। 0 से आपकी 0 कैंसल, 3 से कैंसिल करता हूँ, 3 चौके 12, और यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 4 से कैंसिल करूंगा, ये 25 टाइम में जाएगा। अब 25 को आपको 21 से गुणा करना है और आपका यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। गुणा कहाँ पे करूँ? यहाँ पे कर देता हूँ। देखो 25 को आपको 21 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 21 आएगा, यहाँ पे आपका 50 आएगा, तो टोटल आपका 525 आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है? आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया था? मैं उम्मीद करूंगा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे कुछ क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं, बट आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उसी टाइप के हैं। ये क्वेश्चन अलजेब्रा का है। अभी 28 मार्च को इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, और अलजेब्रा के ऊपर मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर लिखना है आर्मी अलजेब्रा क्वेश्चंस शुभम ई क्लासेस। आर्मी अलजेब्रा क्वेश्चंस शुभम ई क्लासेस, हमारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। देखो यहां पे बोल रहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो आपको क्या निकालना है? x की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब निकालनी है। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है? अगर दोनों साइड प्लस का साइन है, दोनों साइड प्लस की वैल्यू निकालनी है, तो अगर आपको p की क्यूब एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब वैल्यू निकालनी है, तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है p की क्यूब माइनस 3p। यहाँ पे जो p है वो आपका ये है, x अपॉन 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू है ये आपकी p है। समझ गए? तो देखो यानी कि आपको 3 का क्यूब माइनस 3p यानी कि 3 इंटू 3 करना है। सिंपल। 3 का क्यूब कितना हो गया? 27 माइनस 9, सोल्व करेंगे, 17 में से 9 गए 8, आपका 18, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ये सूत्र आपको ध्यान रखना है, सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो रहा सवाल। अगर आपको यहां से बोल देता, इसके साथ साथ अगर आपको यहां पे बोल देता वेट कि पी एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर का मान निकालो, तो ध्यान रखना है आपको पी स्क्वेयर माइनस 2 करना है। क्या करना है? पी स्क्वेयर माइनस 2। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने। यदि 2 कुर्सियों तथा 3 मेज की कीमत 1400 रुपये है और 3 कुर्सियों तथा 2 मेज की कीमत 1600 रुपये है, तो 1 कुर्सी तथा 1 मेज की कीमत ज्ञात करो। तो अगर आपसे 1 कुर्सी तथा 1 मेज की कीमत बोले तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर। देखो बोला है कि 2 कुर्सियों तथा 3 मेज की जो कीमत है वो कितनी है? आपकी 1400 रुपये है, तथा 3 कुर्सियों और 2 मेज की जो कीमत है वो आपकी 1600 रुपये है ना। अगर आपसे 1 कुर्सी तथा 1 मेज की कीमत पूछा है तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करेंगे। अगर आपसे बोला होता कुछ भी कि यहाँ पे 4 कुर्सियों तथा 6 मेज की कीमत निकालो, तब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ना। ये लेंथी वाला क्वेश्चन भी हम आगे कभी डिस्कस कर लेंगे। अब आपसे अगर पूछे कि 1 कुर्सी तथा 1 मेज की कीमत, तो आप इनको डायरेक्टली जोड़ दो। जोड़ने के बाद ये आपका बन रहा है 5c प्लस 5m, है ना। 5c प्लस 5m बराबर 0 0 6 4 10 का 0, यहाँ पे आपका 3000 है। आप क्या करो, 5 5 दोनों में है तो 5 को कॉमन ले लो,
तो यहाँ पे आपका c प्लस m बचा, यानी कि 1c प्लस 1m बच गया। और यहाँ पे आपका कितना है, 3000 है। सिंपल, 5 को 3000 से भाग करेंगे तो यहाँ पे 600 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, है ना। एक कुर्सी, समझ गए ना ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। एक कुर्सी तथा एक मेज की कीमत 600 रुपये है, डायरेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 है स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर देंगे। ये क्रमचय और संचय है जी, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने लगा है और पूछा जा रहा है। शब्द अटेम्प्ट के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। देखो, फैक्टोरियल का केस आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कोई 4 फैक्टोरियल है, तो इसको हम लिखते हैं 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। इसको आपको घटते क्रम में खोलते जाना है, मल्टीप्लाई करते करते। समझ गए। देखो कैसे करेंगे। शब्द आपको अटेम्प्ट दिया है तो पहले आपको इसके टोटल अक्षर गिनने होंगे। टोटल इसके अंदर अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 अल्फ़ाबेट है, यानी कि हमको यहाँ पे 7 फैक्टोरियल करना है। सेकंड केस आपको हमेशा क्या देखना है कि इसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे टी ही ऐसा अल्फ़ाबेट है जो 3 बार रिपीट हो रहा है। अगर टी 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल से हम इसको भाग भी करेंगे। समझ गए, ये आपका राइट आंसर होगा। देखो अब 7 फैक्टोरियल कैसे लिखोगे, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1। तो ये इससे आपका ये कैंसिल हो गया यहाँ पे। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 जो के 20, 20 छिके 120, 120 को 7 से करेंगे, यहाँ पे कितना होगा, 840 होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है? मैं उम्मीद करूंगा समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कोई भी अल्फ़ाबेट रिपीट नहीं होता तो 7 फैक्टोरियल आपको यहाँ पूरा गुणा करना पड़ता, ये आपका करेक्ट आंसर होता। समझ गए। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का भी आंसर कर दो कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुना हो जाएगी। ये टाइप का क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करवाया है। यूट्यूब पर लिखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट शुभम ई क्लासेस, आपके सामने आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे कि 12 वर्ष है, कोई धनराशि कितनी हो जाती है, यहाँ पे 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुना हो जाएगी, यही बोला है ना। अब आपको हमेशा ऐसी संख्या देगा जिनके आप बेस को इक्वल कर सकते हो, यानी कि ये 2 और 8 की जो वैल्यू है ये आपको बेस इसका सेम करना है। जैसे ये 2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, है ना। ऐसे ये 8 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ये आपका बेस यहाँ पे सेम हो गया। अब इसका आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है ऐसा करने के बाद कि न्यू वैल्यू अपॉन में आपकी ओल्ड वैल्यू इनटू ओल्ड टाइम। क्या ये याद रहेगा, न्यू वैल्यू अपॉन में ओल्ड वैल्यू इनटू ओल्ड टाइम। न्यू वैल्यू आपकी कितनी है, यहाँ पे जो न्यू वैल्यू है वो आपकी 3 है जी, है ना। तो देखो यहाँ पे न्यू वैल्यू, ओल्ड वैल्यू आपकी 1 है, पावर देखनी है आपको, पावर आप इसको क्या करो, न्यू पावर अपॉन में ओल्ड पावर कर लो, राइट। इनटू ओल्ड टाइम कितना है, 12 वर्ष है, तो 12 गुणा 3 कितना होगा, 36 ईयर्स, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आप इसको ऐसे कर सकते हो। ये स्टेप हमेशा ध्यान रखना है, पहले बेस सेम करना है। अगर क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है तब बेस सेम करना है, फिर आपको न्यू पावर अपॉन ओल्ड पावर इनटू ओल्ड टाइम करके आराम से निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 15 है आज का प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो जो इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी है वो इसको इंग्लिश में रीड कर लें। यहाँ पे रोक के हम प्रश्न को हिंदी लैंग्वेज में सोल्व करने जा रहे हैं। ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, इस टाइप का मैंने रकम चेंज कर दी है। अब इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन मेथड। देखो, किसी परीक्षा में कुल 40 प्रश्न हैं, प्रत्येक प्रश्न के सही होने पर 4 अंक दिए जाते हैं तथा प्रत्येक प्रश्न के गलत उत्तर के 1 अंक काट लिए जाते हैं।
किसी विद्यार्थी ने पूरे 40 प्रश्न को हल किया और 85 अंक प्राप्त किए तो उसने कुल कितने प्रश्न सही किए। ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका ऑप्शन से बिल्कुल बेस्ट करेक्ट होगा। आपको यहाँ पे क्या है 85 अंक प्राप्त करने हैं बस। देखो मेरे को आंसर पता है तो मैं डायरेक्ट आंसर लगाऊंगा। अगर आपको बेसिक पता है तो आप बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक वाला मेथड थोड़ा सा लंबा है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। देखो टोटल मान लो उसने 25 क्वेश्चन राइट किए। प्रत्येक प्रश्न के कितने अंक मिलते हैं, 4 अंक मिलते हैं सही करने पे। तो टोटल उसके अंक कितने हो गए, 100 हो गए। अब टोटल 40 में से उसके 25 क्वेश्चन राइट हैं तो उसके 15 क्वेश्चन गलत होंगे और प्रत्येक गलत प्रश्न पे उसके 1 अंक कटते हैं। तो यानी कि उसके इसमें से 100 में से 15 अंक कटे होंगे। तो यहाँ पे तब उसने जाके 85 अंक प्राप्त किए हैं। तो यहाँ पे आपका 85 अंक प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है इक्वेशन। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। ऑप्शन से ये प्रश्न इतना सा है बस। तो दोस्तों ये थे आपके मैथ के पूरे 15 प्रश्नों का टेस्ट। अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। आज के प्रैक्टिस सेट में आपका स्कोर कितना है, आपको सेशन कैसा लगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो जल्दी से करेंगे। मिलते हैं कल किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।